हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी स्पेशल को देखने वाले हैं। ये वीडियो आपका सबसे शानदार वीडियो होगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखते हैं तो आपको यूपी स्पेशल में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक शॉर्ट नोट्स की तरह है और आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करने में बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम से जस्ट पहले। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ये आपका शानदार वीडियो आपकी यूपी स्पेशल की टेंशन को खत्म कर देगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। और पहला आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया। उत्तर प्रदेश तो वो रखा गया 24 जनवरी 1950 को। तो राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी सबको पता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिसे हम लोग बोलते हैं नवाबों का शहर। इसका पुराना नाम क्या था? पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत, जिसे इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग कितना है सेंसस? वो है 19,98,00,000। ठीक है, 19,98,00,000 2011 के अनुसार। पुरुष जनसंख्या 10.44 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स। महिला जनसंख्या 9.53 करोड़। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। लिंग अनुपात कितना है? 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुल साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर है 67.7% 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 77.3%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.2%। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। इसकी एक खंडपीठ है, वो कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी मुख्य भाषा क्या है? वह हिंदी है। और दूसरी जो भाषा है उर्दू, जो कि 1989 में बनी। ठीक है फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं। कुल जिले 75 हैं, कुल मंडल 18 हैं, विधानमंडल द्विसंधि है, विधानसभा और विधान परिषद। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 403। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की? 31। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंहा। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? सारस यानी क्रॉच बोलते हैं इसे। राजकीय पुष्प क्या है? इसे राजकीय पुष्प यानी ब्रह्म कलश यानी पलाश भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। राजकीय चिन्ह मछली यानी तीर कमान। मछली मतलब होता है कि अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक, और तीर कमान मतलब अवध में राम का प्रतीक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक। और प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन थे? वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और पहली जो राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आपका जो है, तो इस टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो हैं फ्रेंड्स माननीय योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो लगती है, तो उत्तर प्रदेश की राज्य से लगने वाली सीमाओं की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उत्तर में आपको उत्तराखंड नेपाल मिलेगा। तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा? उत्तराखंड और नेपाल मिलेगा। और उत्तर पश्चिम की बात करते हैं फ्रेंड, तो उत्तर पश्चिम का जो इलाका है ये आपका इलाका है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? हिमाचल प्रदेश मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश मिलेगा। और पूर्व में आप क्या मिलेगा? पूर्व में जो यहाँ पे है आपका, तो ये मिलेगा आपको बिहार और झारखंड। तो यहाँ पे बिहार और झारखंड का इलाका आपको मिलेगा। और पश्चिम में जो ये साइड है आपका, पश्चिम का साइड, तो यहाँ क्या मिलेगा? हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान राज्य मिलेंगे। और दक्षिण में आपको मिलेगा यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये स्टेट फ्रेंड तो आपके उत्तर प्रदेश के चारों ओर लगे हैं। ठीक है, तो कितने स्टेट होते हैं यहाँ पे? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की चारों तरफ की सीमाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? आपके ताजमहल जो आगरा में है, सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, सुक्रताल, शकंभरी देवी और रामबाग, ये आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें फ्रेंड्स, प्रमुख जनजातियों की कौन कौन सी हैं? थारू, भोटिया, जौनसारी, खैरवार,
सौका, बुक्सा, राजी, भद्रौत और माहीगिरी ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम प्रमुख वन्य जीव विहार की बात करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार आपका वाराणसी में है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अगर बहने वाली नदियों की बात करते हैं तो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा, यमुना, काली शारदा, रामगंगा, घाघरा और गंडक ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से जो नदी निकलती है कौन कौन सी है? गोमती, वरुणा, पांडो, ईसन और रिहंद ये आपकी मैदानी भागों से निकलने वाली यूपी की नदियां हैं। अगर हम दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियों की बात करते हैं तो वो कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद। तो ये फ्रेंड्स आपकी दक्षिणी पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी कुछ चीज़ें सेम दिया गया है। तो देखिए थोड़ा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, अगर भौगोलिक स्थिति देखते हैं 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जैसे मैंने पहले बताया था आपका 75 जिले हैं यहाँ पे, 18 मंडल हैं। अगर इसकी अक्षांश की बात करते हैं, अक्षांश रेखाओं की, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश से और 23 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब ये कर्क रेखा के आसपास, मतलब उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी हो सकती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक फ्रेंड्स, तो देशांतर 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर इसका उत्तर प्रदेश का देशांतर है। अगर इसकी हम बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपके 650 किलोमीटर है। और इसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर आपका है। ठीक है, अगर प्रदेश से सटे राज्यों की बात करते हैं तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब टोटल 9। सोनभद्र से सटे अगर राज्यों की बात करते हैं तो कितने? 4, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और इसके बाद सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। ठीक फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा जो नहर प्रणाली है, नहर सिस्टम कौन सी है? शारदा नहर। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। अगर बात करते हैं कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की, कितनी है? 20 है। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितनी है? 9 है। मृदा समूह क्षेत्र कितना है? 8 है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ और एआरओ एग्जाम में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सस्य गहनता कितनी है? 157.53%, तो 157.53% आपकी सस्य गहनता है। और कुल कार्यशील जनसंख्या जो कृषि पे डिपेंड करती है कितनी है? 59.3%। चकबंदी कब हुई, स्टार्ट हुई थी? 1954 से उत्तर प्रदेश में। तो जमींदारी उन्मूलन कानून उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ? तो 1950। और लागू कब हुआ ये? वो 1 जुलाई 1952 से। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? उत्तर प्रदेश का विभाजन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया, जो पहाड़ी राज्य है आपका। ठीक है, यूपी की राजकीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स ये आपका जो उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम? केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं आपके उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, जो हमें अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे विधान परिषद 100 सीटें हैं, लोकसभा 80 सीटें हैं, विधान सभा के सदस्यों की संख्या 403 है, राज्यसभा में कितने हैं? वो हैं 31। तो ये आपकी सीटें हैं वहाँ पे। और जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या हम लोगों ने देखा ही है फ्रेंड्स, 19 करोड़ 98 लाख है। और लिंग अनुपात 912 ही है, देखा हम लोगों ने। और घनत्व 829 है, साक्षरता दर 67.72% है, और पुरुष 77.3% और महिला 57.2%। ठीक है फ्रेंड्स आगे चलते हैं, भारत और यूपी की जो पहला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो हैं यूपी की पहली जो है मुख्यमंत्री थी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम प्रमुख सरकारी संगठनों की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में कब बना? ये 17 मार्च 1866 ईस्वी को। और उच्च न्यायालय के जो खंडपीठ है कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? 1 अप्रैल 1937 को। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग 25-23 अप्रैल
1994 को। राजकीय मानव अधिकार आयोग कब स्टेब्लिश हुआ? 7 अक्टूबर 2002 को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005 को। तो उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग कब स्टेब्लिश हुआ? 14 सितंबर 2005 को। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे महिला आयोग विधि जो है कब बना? अगस्त 2004 में। उत्तर प्रदेश वित्त आयोग गठन कब किया गया? 1994 में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। कब बना ये? 1863 में। उत्तर प्रदेश पुलिस न्याय मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। कब बना? 7 जून 2009 से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पीडीएफ है फ्रेंड्स, तो इसको आपको बार बार देखना है और आपके सारी टेंशन खत्म हो जाएंगे। खासकर यूपी इस साल की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करते हैं फ्रेंड, तो सोनभद्र सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको वन मिलेगा। फिर इसके बाद कहाँ मिलेगा? लखीमपुर खीरी मिलेगा। फिर इसके बाद कहाँ मिलेगा? मिर्जापुर में, फिर पीलीभीत में। तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और पीलीभीत, ये आप टॉप 4 राज्य याद रखिएगा वन के क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर निम्न 4 राज्यों की बात करते हैं तो कहाँ पे वन मिलेगा? वो मिलेगा आपका संत रविदास नगर, मऊ में, मैनपुरी में, संत कबीर नगर में और लास्ट है देवरिया में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अगर वन प्रतिशत वाले जिलों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं तो कहाँ पे, किस जिले में? सोनभद्र में, चंदौली में, पीलीभीत में और मिर्जापुर में। ये आपके टॉप 4 हैं। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर में सर्वाधिक 1% वाले जिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर न्यूनतम 1% वाले जिलों की बात करते हैं, कौन कौन से? संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं। ये आपके टॉप 4 हैं निम्न 1% वाले जिले। संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया और बदायूं। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं तो वो ये है कि रामसर साइट मतलब वेटलैंड साइट उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं, जो कि कई बार एग्जाम पूछा जाता है। पहला है नवाबगंज पश्चिमी बिहार। तो आपका जो पहला है यहाँ फ्रेंड्स वो है नवाबगंज पश्चिमी बिहार। ये कहाँ पे है? उन्नाव में है। ये आपका रामसर स्थल है। और दूसरा है पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, गोंडा में है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में। सरसई नावर झील इटावा में। और ऊपरी गंगा नदी जो है ये ब्रजघाट से नरौर तक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सुर सरोवर कीटम झील कहाँ पे है? आगरा में है। हैदरपुर वेटलैंड जो है ये बिजनौर में पड़ेगा। और बखीरा वन जीव अभयारण्य संत कबीर नगर में। तो बखीरा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? ये संत कबीर नगर में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की बात करते हैं, कौन कौन से प्रमुख हवाई अड्डे हैं? पहला है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम लोग बाबतपुर हवाई अड्डा बोलते हैं। कहाँ पे? वाराणसी में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? ये आपका लखनऊ में है, जिसे हम लोग अमौसी हवाई अड्डा भी बोलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स चकेरी हवाई अड्डा की बात करते हैं, ये कहाँ पे? कानपुर में है। और इसके बाद नेक्स्ट आपका हवाई अड्डा है बमरौली हवाई अड्डा, ये आपका प्रयागराज में है। इसके बाद हिंडन वायुसेना हवाई अड्डा, हिंडन वायुसेना केंद्र कहाँ पे है? गाजियाबाद में। और इसके बाद नेक्स्ट आपका हवाई अड्डा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा मेरठ में। और ताज यानी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी प्रस्तावित है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। तो श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बनके तैयार ही हो गया है। फ्रेंड्स चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जन्मे जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनकी बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थनगर, निजामुद्दीन औलिया जन्म कहाँ हुआ था? ये हुए थे बदायूं में। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के थे। और अबुल फजल जो थे आगरा, तो इनका जन्म आगरा में हुआ था। और बीरबल जो है कालपी यानी जौलौन की साइड में। शेख फैजी की बात करते हैं, ये आगरा। रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थल भी है वाराणसी। और राम प्रसाद बिस्मिल की जन्मस्थली है शाहजहाँपुर। पंडित मदन मोहन मालवीय की जो जन्मस्थली है वह प्रयागराज। और मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ था ये प्रयागराज में। ठीक फ्रेंड्स, चित्तू पांडे कहाँ संबंधित हैं? वो फ्रेंड्स बलिया के रहने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था प्रयागराज में। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था चंदौली में। ठीक फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैचिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर नदियों किनारे हम अगर प्रमुख शहरों की बात करते हैं तो गंगा किनारे कौन सा शहर है? कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, बिठूर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर और बदायूं। तो ये आपके गंगा किनारे प्रमुख शहर हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम यमुना किनारे प्रमुख शहरों की बात करते हैं तो मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर, ये आपके यमुना के किनारे प्रमुख शहर हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहरों की। लखनऊ, जौनपुर,
पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर ये आपके गोमती नदी किनारे प्रमुख शहर हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं राप्ती नदी। तो राप्ती नदी किनारे प्रमुख शहरों की बात करते हैं तो गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर ये आपकी राप्ती नदी किनारे प्रमुख शहर हैं। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हिंडन। तो हिंडन फ्रेंड कहाँ है? हिंडन नदी फ्रेंड्स सहारनपुर, गाजियाबाद और मेरठ ये इसके प्रमुख जो शहर हैं इसके बगल में। तो सई नदी की अगर गुजरती है किन शहरों से? प्रतापगढ़ और जौनपुर। तो सरयू नदी के बगल में कौन सा है? अयोध्या। ठीक फ्रेंड्स, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग और आपका यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स कुछ उपनामों को देखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नवाबों का शहर और चाकुओं का नगर किसको बोलते हैं? वो फ्रेंड्स बोलते हैं रामपुर। तो चाकुओं का नगर रामपुर, जैसे आपने सुना होगा रामपुरी चाकू। ठीक है फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट आपका है नमिसरणाय नगर कौन सा है? सीतापुर। नवाबों का शहर यानी बागों का नगर यानी आमों का नगर या नजाकत और नफासत का शहर कौन सा है? वो लखनऊ। तो नवाबों का शहर, बागों का नगर, आमों का नगर, नजाकत और नफासत का शहर क्या है? लखनऊ है आपका। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पीतल नगरी या बर्तन का शहर किसे बोलते हैं? मुरादाबाद को। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार या देवानगर कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला। उत्तर भारत का मैनचेस्टर और उद्योग नगर या चर्म नगर और कौन सा है? कानपुर है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी है, फ्रेंड्स ये। और इसके बाद उद्योग नगर है, कानपुर नगर है। तो चर्म नगर कौन सा है? कानपुर है। तो द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी किसको बोला जाता है? औरैया को। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है फ्रेंड्स सोनभद्र को। तो महापरिनिर्वाण नगर कौन सा है? कुशीनगर को बोलते हैं। और फ्रेंड्स आगे है यहाँ पे बांस बरेली और सुरमा नगरी किसे बोलते हैं? वो है बरेली को। देवी पाटन या शक्तिपीठ कौन सा है? बलरामपुर। ताला नगरी अलीगढ़ को बोलते हैं। इत्र नगरी कन्याकुब्ज नगर और महोदय श्री कन्नौज को बोलते हैं। क्रांति नगर और भारत का खील नगर या कैंची नगर किसे बोलते हैं? वो मेरठ को। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और बहुत जल्दी जल्दी हम लोग उत्तर प्रदेश की कंप्लीट रिवीजन मारने वाले हैं। तो लकड़ी की जो नक्काशी का शहर सहारनपुर को। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी ये किसके नाम है? प्रयागराज जिले के। शुक्र क्षेत्र या वराह नगर एटा को बोलते हैं। पंचशील नगर, मिनी जलियांवाला बाग तो किसको बोलते हैं? हापुड़ को। सिराज हिंद जौनपुर को बोलेंगे। और आंवला नगरी, बेला भवानी नगर और राजाओं का गढ़ किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को। और छोटा पंजाब बोलते हैं फ्रेंड्स पीलीभीत को। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग फ्रेंड्स बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो मेडिकल कॉलेज हैं कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं। लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? मेरठ में है। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? झांसी में है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर में पड़ेगा फ्रेंड्स आपका। और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में है। और इसके बाद बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में है। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में। छत्रपति साहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज यानी किंग जॉर्ज ये आपका लखनऊ में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख मेडिकल कॉलेज हो गए फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करते हैं। तो ताजमहल आपका आगरा में ही है, सबको पता है। भीतर गांव गुप्त मंदिर कानपुर में है। शकुम्भरी देवी मंदिर सहारनपुर में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। श्री राम का मंदिर आपका जान ही रहे हैं आप सभी, अयोध्या में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपका दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ये देवगढ़ ललितपुर में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। प्रेम मंदिर वृंदावन में। और द्वारकाधीश का मंदिर फ्रेंड्स आपका है मथुरा में। ठीक है, ये आपके प्रमुख मंदिर हो गए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान। यहाँ से फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे ही जाएंगे और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय चारागाह और एवं चारा अनुसंधान संस्थान कौन सा है? झांसी है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कौन सा है? इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कौन सा है? वाराणसी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च कहाँ पे है? लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? लखनऊ में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? लखनऊ में है।
तो उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास और विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर में है। ठीक फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर मुख्यालय है अगर लखनऊ में है। अगर आपको ऐसा आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप गेस मारेंगे लखनऊ को। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड वो है फ्रेंड कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में है। राजकीय चीनी मित्र मिट्टी पात्र विकास केंद्र कहाँ पे है? ये चुनार खुर्जा में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। सुगंध एवं सूरस विकास केंद्र कन्नौज में है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये सैफई इटावा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। और भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान ये फ्रेंड्स है भदोही में। फ्रेंड्स, आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल को। तो कौन कौन से हैं? आपका भरद्वाज आश्रम यानी अच्छे वट, यहाँ ये कहाँ पे है? प्रयागराज पे है। आनंद भवन प्रयागराज में है। भृगु मंदिर कहाँ पे है? ये बलिया में है। और जायसी स्मारक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। और कमादगिरी पर्वत ये आपका चित्रकूट में पड़ेगा। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में। इमामबाड़ा एवं छत्र मंजिल कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पे है? बहराइच में है। महर्षि दधाच का आश्रम कहाँ पे है? सीतापुर में है। 84 गुंबद कहाँ है? कालपी जलौन में है। शुक्रताल यानी शुक्र तीर्थ कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर में है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। दाऊदी मंदिर ये आपका मथुरा में है। कर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है? ये आपका गाजीपुर में है। और महर्षि का दुर्वासा जो आश्रम है ये आपका प्रयागराज में है। और कलिंजर दुर्ग ये कहाँ पे है? बांदा में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पूर्व का सिराज यानी सिराज हिंद किसको बोलते हैं? जौनपुर को बोलते हैं। जौनपुर के शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। कबीरदास की समाधि मगहर कबीरनगर में है। और श्री तुलसी पीठ शिलान्यास कहाँ स्टेब्लिश किया गया है? चित्रकूट में। बुद्ध महापरिनिर्वाण स्थल कौन सा है? कुशीनगर में। चंद्रशेखर आजाद पार्क यानी अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में है। और डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण स्थल कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और उत्तर प्रदेश की अगर हम प्रमुख जनजातियों की बात करते हैं फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी जनजाति हैं, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थारू जनजाति कहाँ पे है? थारू जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। बुक्सा बिजनौर नगर में फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं खरवार या खैरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में आपकी खारवार और खैरवार जनजाति पाई जाती है। फिर इसके बाद शहरी जनजाति आपकी ललितपुर में। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो अगर कोई एक शहर में कोई जनजाति पाई जाती है तो वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे बुक्सा बिजनौर, सहरिया, ललितपुर, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि पहरिया, बैगा, अगरिया, पठारी, चेरो, भुइयाँ, ये इतनी सारी जनजातियाँ हैं, वो कहाँ? सोनभद्र में। पहरिया, बैगा, अगरिया, पठारी, चेरो और भुइयाँ ये सोनभद्र में हैं। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोट ये कहाँ पे? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में। तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोट ये आपकी इतने उत्तर प्रदेश के जिलों में पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। थारू फ्रेंड आपका किरत वंश के है और इसमें क्या विशेषता है? ये संयुक्त होते हैं और इनका जो पितृ सत्तात्मक परिवार होता है। थारू का जो प्रमुख त्यौहार है वो बजहर है, यानी ज्येष्ठ एवं वैशाख के दिनों में। ठीक है, इनका प्रमुख त्यौहार बजहर है। बुक्सा फ्रेंड ये आपकी पतवार राजपूत घराने से संबंधित हैं और ये लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, यानी संयुक्त परिवार हैं। बुक्सा की बात करते हैं तो यहाँ पे महादेव, काली माई, दुर्गा लक्ष्मी और राम की पूजा ये लोग करते हैं। और इनके त्योहारों की बात करते हैं होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी ये लोग मनाते हैं। खैरवार की बात करते हैं, ये बलिष्ठ एवं बहादुर होते हैं। और खैरवार के प्रमुख त्यौहार हैं जिउतिया,
यानी जीवित पुत्रिका। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये आपकी जनजातियां हो गई। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं नदियों के संगम का स्थान। तो गंगा यमुना का संगम कहाँ पे होता है? आपके प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होता है। और यमुना, चंबल, पाहूस, सिंध और कुबरी का जो पंचनद बोलते हैं इसे, ये उत्तर प्रदेश के इटावा और जलौन सीमा के आसपास होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे गंगा यमुना का संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, यमुना, चंबल, पाहूस, सिंध और कुबरी ये पंचनद बोलते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा और जलौन सीमा के पास। ठीक है। अब बात करते हैं यमुना और बेतवा। तो यमुना और बेतवा का संगम होता है आपका हमीरपुर में। और राप्ती और घाघरा का संगम होता है बरहज यानी देवरिया के पास। और कालिंदी कालिंदी और गंगा का संगम होता है फ्रेंड कन्नौज के पास। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल का वीडियो है फ्रेंड। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड स्वधारा आश्रय गृह योजना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की बात करते हैं, जिसमें पहला है स्वधारा आश्रय गृह योजना। कब लॉन्च किया गया? 2001-2 में। स्वयं सिद्धि परियोजना 2002-3 में। वंदे मातरम योजना 2004 में। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार के लिए वंदे मातरम योजना 2004 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और अगला आपका है कि ग्रीन कार्ड योजना कब लॉन्च किया गया? 1985 में। मिशन परिवार विकास 24 अप्रैल 2017 को। और अगला आपका है किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 को। सीएम युवा स्वरोजगार योजना 2017 को। सीएम कन्या सुमंगलम योजना 25 अक्टूबर 2019 को 25 अक्टूबर 2019 को। सीएम कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट आपका स्कीम है सीएम सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 को। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2023 में। और उत्तर प्रदेश की फ्री बोरिंग योजना जो है वो कब आई? 2023 में। सीएम कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला है कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि जो योजना है वो 15 सितंबर 2021 को। मातृ शिशु और बालिका मदद योजना भी शुरू की गई है एक। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023 में। अटल आवासीय विद्यालय योजना 2021 में। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 में लॉन्च किया गया है। और कौशल विकास और तकनीकी उन्नयन प्रमाणन योजना 2013 से। अर्जुन सहायक परियोजना 11 मार्च 2021 से। महात्मा गांधी पेंशन योजना 2022 में। और अनपराई तापी परियोजना 2023 में। और नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना 6 जून 2023 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर मिलेगा। योजना और इसका मैचिंग क्वेश्चन यहाँ पे आजकल उत्तर प्रदेश का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। और ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उत्तर प्रदेश का। तो इस वीडियो को आपको बार बार यहाँ पे रिवीजन करने की बात आती है। फ्रेंड्स अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे उत्तर प्रदेश पहुँच गए। वह है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज और तत्व। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन हर साल बनते ही हैं, तो हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी रिवीजन मारते हैं। पहला है कि चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस जिले में? मिर्ज़ापुर मिलता है। और गुरमा, कनाज, बाहुहारी, रोहतास और इसके बाद मिर्ज़ापुर में मिलता है और सोनभद्र में। चूना पत्थर कहाँ मिलता है उत्तर प्रदेश में? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोयला कहाँ मिलता है उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र के सिंगरौली यानी ये गोंडवाना पत्थरों में मिलता है। सोनभद्र के सिंगरौली में आपको कोयला मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। बॉक्साइट कहाँ मिलेगा उत्तर प्रदेश में? बांदा में मिलेगा, चंदौली में मिलेगा, ललितपुर में। तो ये जिलों में आपको बॉक्साइट मिल जाएगा। डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? सोनभद्र में और बांदा में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कांच बालू ये यानी सिल्का सैंड बोलते हैं, ये शंकरगढ़ प्रयागराज में, फिंचकिया चंदौली में, फिर इसके बाद मुंडारीवाला बेहट यानी झांसी में, और बांदा चित्रकूट में यहाँ पे आपको कांच बालू यानी सिल्का सैंड मिल जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चाइना क्ले। तो चाइना क्ले कहाँ मिलेगा? सोनभद्र और बांदा में। एंडोलसाइट मिर्ज़ापुर सोनभद्र में। यूरेनियम ललितपुर में। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। और तांबा ललितपुर सोनराई का क्षेत्र जो है यहाँ पे आपको तांबा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका जो खनिज है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आपको ये वाला वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है ये है कि भू तत्व एवं खनिज कर्म जो निदेशालय है कब स्टेब्लिश किया गया? 1955 में। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम 1974 में। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1998 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई? 1973 में। उसके एक साल बाद उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग जो है वो प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया। लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया 2013 में।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पे है? ये फुर्सतगंज अमेठी में है फ्रेंड्स। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज अमेठी में है। और पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो पक्षी विहारों की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो नवाबगंज पक्षी विहार फ्रेंड्स ये है, और ये कहाँ पे है? उन्नाव में है। ठीक फ्रेंड्स, ये सबसे पुराना है पक्षी विहार माना जाता है और इसे 1984 में बनाया गया था। समसपुर पक्षी विहार, समसपुर पक्षी विहार आपका फ्रेंड्स ये रायबरेली में है और 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे? कन्नौज में। 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। पटना पक्षी विहार आपका कहाँ पे? एटा में है, जो कि सबसे छोटा है। ठीक फ्रेंड्स, लाख बहोसी जो पक्षी विहार ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा है? ये है पटना पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पे? महोबा में है। 1990 में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बस यहाँ पे इसकी सिटी में याद रखिएगा और इस्टेब्लिश न भी हो कोई दिक्कत नहीं है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार कहाँ पे? गोंडा में है। समन पक्षी विहार कहाँ पे? मैनपुरी में है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पक्षी विहार आपका कहाँ पे है? सांडी पक्षी विहार हरदोई में है फ्रेंड। ठीक है, एक सेकंड। ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर में। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। और सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे? आगरा में है। सुरहताल पक्षी विहार कहाँ पे आपका? बलिया में है। और भीमराव अंबेडकर जो पक्षी विहार कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो इंपॉर्टेंट पक्षी विहारों की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। उत्तर प्रदेश के अगर हम प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं तो पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, 1957 में इस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे? चंदौली में। किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य ये 1972 में इस्टेब्लिश किया गया, लखीमपुर खीरी और शाहजहाँपुर में। और इसके बाद फ्रेंड कतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य 1976 में बहराइच में। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य बांदा चित्रकूट में है। और महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य ललितपुर में है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य मिर्जापुर सोनभद्र में है। और इसके बाद अगला है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, ये आपके मेरठ में है। और मेरठ में, बिजनौर में, हापुड़ में, अमरोहा में, मुरादाबाद में, और ये 1986 में इस्टेब्लिश किया गया। और अगला है फ्रेंड सुहागी बरवा वन्य जीव अभयारण्य जो 1987 में है। कहाँ पे? महाराजगंज में। सुहलदेव वन्य जीव अभयारण्य आपका श्रवस्ती गोंडा में है। और इसके बाद बलरामपुर में, श्रवस्ती गोंडा बलरामपुर में। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? वाराणसी में है। फ्रेंड्स ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछ जाएगा। तो इस वजह से आपको ये इस वाले वीडियो को बार बार यहाँ पे रिवीजन करने की जरूरत है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपकी जो प्रमुख झीलों की बात करते हैं। कौन सा झील है? बखीरा झील संत कबीर नगर में है। सुर सरोवर झील आगरा में है। करेला झील कहाँ पे? लखनऊ में है। कीठम झील आगरा में है। बेती झील प्रतापगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और आधी ताल वाराणसी में है। जिरगो जलाशय मिर्जापुर में है। फुलहार झील आपका कहाँ पे? पीलीभीत में। फ्रेंड्स हम लोग अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य को देखने वाले हैं और यहाँ से आपके एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? कथक। तो फ्रेंड्स कथक जो है आपका लखनऊ का ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो लखनऊ और इसके आसपास क्षेत्रों में ये होता है नृत्य। जोगनी अवध में होता है। रामनवमी के अवसर पर पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आप इतना याद रखिएगा। चारकुला कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में। घड़ा और नृत्य जिसमें बैलगाड़ी तथा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं और उससे सिर पर रख कर किया जाने वाला नृत्य है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। जो अगला है फ्रेंड आपका ख्याल नृत्य, ये आपका है बुंदेलखंड में और पुत्र रत्न के जन्मोत्सव पर इसके कई रूप होते हैं। ठीक है, दूसरा है घोड़ा नृत्य, ये बुंदेलखंड में है और बांजों की धुन पर घोड़ों का नृत्य किया जाता है। तीसरा है आपका पई डंडा नृत्य, ये बुंदेलखंड में है और अहिरों द्वारा किए जाने वाला गुजरात की डांडिया नृत्य के समान है। चौरसिया नृत्य जौनपुर में है और जौनपुर की कहारों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में है, जो मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है ये। सौरा नृत्य, सैरा नृत्य बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल कटाई के समय किए जाने वाला यह नृत्य है। छपेली का जो आपका नृत्य है, ये एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किए जाने वाला डांस है। इसमें समृद्धि की कामना की जाती है। तो ये राई डांस कहाँ होता है? ये बुंदेलखंड में और बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा
श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर मयूर की भांति किया जाने वाला नृत्य है, इसे हम लोग मयूर डांस भी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, कथक नृत्य जो है आपके लखनऊ में, जोगनी अवध में, चारकुला ब्रज क्षेत्र में, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में, घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में, पाई नृत्य आपका बुंदेलखंड में, चौरसिया नृत्य जौनपुर में, धोबिया नृत्य आपका कहाँ पे हो रहा है, पूर्वांचल में, और सौरा नृत्य बुंदेलखंड में, छपेली जो है ये आप देख ही रहे हैं, राई नृत्य बुंदेलखंड में। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रमुख नियुक्तियों की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, तो फ्रेंड वो कौन से हैं, वो हैं आपके मनोज कुमार गुप्ता। दूसरा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, संजय श्रीनेत हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, नवदीप रेडवा हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, बालकृष्ण नारायण। तो उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं बालकृष्ण नारायण। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, प्रमोद कुमार तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं श्रीमती बिमला बाथम, ये आपकी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक हैं, अभी शायद इसके चेंज हुए हैं फ्रेंड्स, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे IPS विजय कुमार, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, IPS शायद विजय कुमार ही हो सकते हैं या कुछ चेंज हुए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। स्वास्थ्य मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं आपके ब्रजेश पाठक हैं। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं। महिला कल्याण मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य हैं। और गन्ना विकास मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं। और लोक निर्माण मंत्री हैं जितिन प्रसाद। और ऊर्जा मंत्री किसको बनाया गया है, ऊर्जा मंत्री हैं आपके अरविंद शर्मा। और पशुपालन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फ्रेंड्स आपके उत्तर प्रदेश सेंसस से क्वेश्चन है। तो सेंसस में कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश का अगर बात करें जनसंख्या, जो आपके सेंसस 2011 के अनुसार क्या रहेगा, जनघनत्व कितना है, 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। लिंग अनुपात 912 है। भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943, लेकिन उत्तर प्रदेश का कितना है, 912, मतलब 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और सर्वाधिक लिंगनपात वाले अगर जिलों की बात करते हैं तो किस जिले में लिंगनपात ज़्यादा है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, इन जिलों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं, गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, बागपत और कानपुर नगर और मथुरा। ये आपके जो है जहाँ पे लिंग अनुपात थोड़ा कम है, तो गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर, इसके बाद बागपत, फिर कानपुर नगर, फिर आपका बादा, फिर इसका मथुरा। शिशु लिंग अनुपात जो है अगर बात करें कितना है, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग का 902 है। और भारत की अगर बात करते हैं तो वह है फ्रेंड 916। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करते हैं तो गाजियाबाद, वाराणसी और लखनऊ। यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, तो गाजियाबाद में, फिर इसके बाद वाराणसी में, फिर इसके बाद लखनऊ में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर में, सोनभद्र में और हमीरपुर में। यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर में। 2001 से 11 के दौरान जो औसत दर की वृद्धि दर कितनी रही, वो रही 20.23%, यानी वार्षिक वर्ष 1.85%। तो औसत दर की वृद्धि 20.23% थी। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया ये आपके उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिले हैं। तो सबसे कम साक्षरता दर है फ्रेंड श्रावस्ती में, बहराइच में और बलरामपुर में। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, इसको याद रखिएगा, SBB कोड याद रख सकता, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, SBB। तो ऐसे भी इसको भी आप याद रखिएगा, GKA। तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, वो है फ्रेंड आपका 20.69% आपकी अनुसूचित जाति आता है। जिसमें अगर देश में बात करते हैं, देश में कितना है, 16.6% पॉपुलेशन जो है पूरे देश में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे बोलते हैं। कुल जनसंख्या में अगर हम बात करें ST की 0.6% है। और सोनभद्र में सबसे ज़्यादा ST पाए जाते हैं, 0.6% ST हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 0.6% जो पॉपुलेशन है वो ST की है, यानी अनुसूचित जनजाति की है। फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। तो कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 52.29% है। कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.71% है। कुल आबादी का अगर प्रतिशत बात करते हैं तो 77.73% है। शहरी आबादी की बात करते हैं फ्रेंड, तो शहरी आबादी में जो है
फ्रेंड आपका 22.27% जो है आपकी शहरी आबादी है और ग्रामीण आबादी कितना है 77.73%। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2001 से अगर 11 के दौरान जो औसत साक्षरता दर में वृद्धि हुई है कितना 11.36%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो फ्रेंड आपका सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत, यानी इसको एसटी, सबसे अधिक एसटी पॉपुलेशन बेस पे कहाँ पे है? सोनभद्र में। सबसे कम एसटी पॉपुलेशन कहाँ पे? बागपत में है। तो अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन से हैं जहाँ पे आपकी एसटी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती? अयोध्या और जालौन में आपकी एसटी की पॉपुलेशन नहीं पाई जाती। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पे है? तो एससी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कहाँ पे? ये सीतापुर जिले में है। और सबसे कम कहाँ है एससी पॉपुलेशन है? बागपत में है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कुल आबादी में जो इस्लाम आबादी कितनी है? 3.12% जो है इस्लाम आबादी है। इस्लाम आबादी में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? चौथा स्थान रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका जो है, अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे की, तो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से कहाँ पे? प्रयागराज में। तो मेरठ से ये प्रयागराज चलेगा गंगा एक्सप्रेसवे। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ये 594 किलोमीटर का है और 6 लेन है। तो ये आपकी इतने जिले मेरठ से प्रयागराज तक चलता है ये। दूसरा है फ्रेंड्स आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से गाजीपुर के बीच में है, और इसमें 340.8 किलोमीटर है और 6 लेन है, जिसमें आते हैं लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ये आपके जिले हैं। तो लखनऊ से गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप जा सकते हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो चित्रकूट से इटावा के बीच में चलेगा, तो फ्रेंड्स इससे आप कितने जिलों में ठहरेंगे? चित्रकूट में, बांदा में जाएंगे, महोबा जाएंगे, हमीरपुर जाएंगे, जालौन जाएंगे, औरैया जाएंगे, इटावा। तो ये 296 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस आपका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। वह है बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, अभी ये निर्माणाधीन है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे ये आपके प्रस्तावित है अभी। फ्रेंड्स आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड है आपका उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलमार्ग की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो जलमार्ग है वो प्रयागराज हल्दिया का है, इसे गंगा हुगली बोलते हैं, और ये पहला राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम है, एक है फ्रेंड। इसकी कुल लंबाई कितनी है? वो है 1680 किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थानों की, तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं फ्रेंड आपके, सबसे पुराना संस्थान है प्रयागराज विश्वविद्यालय, 1887 में स्टेब्लिश हुआ। कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4। उत्तर प्रदेश में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसमें 4 सामान्य हैं, एक कृषि है और एक विमानन जो है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 लखनऊ में किया गया था। फ्रेंड्स अगला है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कब स्टेब्लिश किया गया? तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 में स्टेब्लिश किया गया। भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल कब स्टेब्लिश की गई? 1903 में प्रतापपुर देवरिया में। तो भारत उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? आगरा था। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रेंड उत्तर प्रदेश की प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं हम लोग। और श्रृंगी ऋषि मंदिर, तो श्रृंगी ऋषि मंदिर कहाँ पे है? ये श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद में है फ्रेंड। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? वो पटियाली कासगंज में हुआ था। तबला और सितार के आविष्कारक कौन है? अमीर खुसरो हैं। और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ पे है? देव शरीफ, आपका देवा शरीफ बाराबंकी में। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ है? बदायूं में। गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर में है। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान शहनाई वादक किस घराने से हैं? बनारस घराने से। बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल, ये कहाँ पे हैं? ये सब कहाँ पे है स्मारक? ये आपका फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
अगर हम इस टाइम प्रमुख करंट अफेयर को देखते हैं तो क्या होगा, तो नया संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया, तो 28 मई 2023 को किया गया। ठीक फ्रेंड्स, इसमें आपके 75 रुपए का सिक्के उसी टाइम जारी किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आईफा अवार्ड 2023 की बात करते हैं तो बेस्ट फिल्म कौन सा था, दृश्यम 2। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन, और इसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रेंड, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने कौन बने, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आईपीएल 2023 विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग, किसको हराया था, गुजरात टाइटंस को। साथ में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर भी देख रहे हैं थोड़ा सा। तो WHO का बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं। तो बांद्रा वारसो सेलिंग का नाम क्या रखा गया, वीर सावरकर सेतु। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 विजेता कौन था, भारत। किसको हराया, पाकिस्तान को। वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने, अजय बंगा मईम बने हैं। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना खालिद सैफुल्ला। खुद की इंटरनेट सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, केरल। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड लंदन में किसको दिया गया, शक्तिकांत दास को। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बने हैं IPS विजय कुमार मई में। और यहाँ पे जो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है फ्रेंड, कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में हुआ है। तो नल कनेक्शन देने में दूसरा स्थान किसका है फ्रेंड, वो है यूपी का। पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का पहला स्थान है। देश की पहली नाइट सफारी बनेगी लखनऊ के कुकरेल में। तो देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनेगी, लखनऊ के कुकरेल में। भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य यूपी है, इसके बाद महाराष्ट्र है। समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया 25 मई 2023 को। समर्थ अभियान का 25 मई 2023 को। फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट देखते हैं आपका करंट अफेयर क्या है उत्तर प्रदेश का। भारत गौरव सम्मान किसको दिया गया है, वो दिया गया है फरमान मियाँ यानी बरेली की रहने वाली हैं। इसके बाद भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय कौन सा है, BHU है। उत्तर प्रदेश की सेफ सिटी बनेंगी कहाँ पे, 18 जिले में। उत्तर प्रदेश की सेफ सिटी बनेंगी कितने जिले में, 18 जिले में। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन कब शुरू हुआ, नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू हुआ 6 जून 2023 से। मातृभूमि योजना की शुरुआत CM योगी ने किया है, कब किया, 7 जून 2023 को। भारत का पहला 2 बोगियों वाला रेल कैफे शुरू कहाँ किया गया है, बरेली में। ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा कहाँ पे, अलीगढ़ से पलवल तक। पहला हेरिटेज व रेल कोच रेस्टोरेंट खुलेगा आगरा में। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, गीता प्रेस गोरखपुर को। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया किसको, श्रीमती रेणुका मिश्रा को। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है, ये यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा कि कानपुर में गंगा सबसे अधिक प्रदूषित है। शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया 22 जून 2023 को। और देश का पहला जो कैनाइन सेंटर बनेगा कहाँ बनेगा, बरेली में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे फिर से आपके करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो वो है फ्रेंड्स नेहरू म्यूजियम का जो नेहरू म्यूजियम का नाम क्या है, वो है प्रधानमंत्री म्यूजियम। तो नेहरू म्यूजियम का नाम क्या रखा गया है, प्रधानमंत्री म्यूजियम। तो इंडोनेशिया ओपन 2023 कौन जीता है, सात्विक और चिराग शेट्टी ने। वैश्विक साथी सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 126वीं थी। भारत के बाहर पहला IIT कैंपस खोला गया जंजीबार तंजानिया में। G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रही। और G20 का विषय था वसुधैव कुटुंबकम। मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट ये है कि देश का पहला साक्षरता संग्रहालय बने कहाँ पे, लखनऊ यूपी में, 10 करोड़ लागत से। दिल्ली ट्रॉफी 2023 जीता था दक्षिणी क्षेत्र ने। विंबलडन ओपन 2023 विजेता पुरुष एकल कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले हैं। विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनी है डायमंड बोर्स सूरत की। आरपीएफ के महानिदेशक बने हैं मनोज यादव। और पेन पिंटर पुरस्कार माइकल रोशन को। पेन पिंटर पुरस्कार किसको मिला है, माइकल रोशन को। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 विजेता कौन रहा, भारत के 9वीं ओर से कुवैत को हराया गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पे NGT के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं न्याय शिव कुमार सिंह। और 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी को। फ्रेंड्स, आगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं
तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट करके, और इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।